गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अभी हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टैटिकल सीरीज के बारे में, और हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में समझ लिया है। और हम जो अब समझने वाले वो हैं टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, या इसी को बोलते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने इसके नाम जाने थे, इनके नाम जाने थे, और ये कितने प्रकार की होती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहली है एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरी है इंक्लूसिव सीरीज, तीसरी है ओपन एंड सीरीज, और चौथी है आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज, और पांचवी है मिड वैल्यू फ्रिक्वेंसी सीरीज। तो इनको एक एक करके अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास शुरू करें। पहली जो हमारी है वो है एक्सक्लूसिव सीरीज, उसको समझते हैं। द क्लासेज 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एट्सेट्रा, यानी उससे आगे भी हो सकता है, जैसे 20 to 25, 25 to 30 और भी आगे। वेयर इन द अपर लिमिट ऑफ उन क्लास इंटरवल बिकम द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, यानी जब एक क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, तो ऐसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। क्लास के बारे में मैंने बताया है आपको पिछले लेक्चर्स में। आर नॉन एज एक्सक्लूसिव क्लासेज, इट इज called exclusive series because frequency of the upper limit of a class interval is not included in that class। यानी अगर कोई फ्रिक्वेंसी किसी क्लास की अपर लिमिट के बराबर है तो उस संबंधित क्लास में वो शामिल ना होकर उससे जो अगली वाली क्लास में है उसमें शामिल होगी। जैसे मान लीजिए यही है, किसी कोई फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्लास में वो शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये अपर लिमिट है इसकी, ये 10 दिख रही है, वो किस में होगी, अगली क्लास की लोअर लिमिट में होगी। और आप यहाँ देखते हैं कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है उसकी लोअर लिमिट अगली क्लास की, ये इसकी जो अपर लिमिट है वो अगले क्लास की किसके बराबर है, बिल्कुल सही, लोअर लिमिट के बराबर है। जब ऐसी सीरीज जब एक क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट होती, तो इस तरह की सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, या अपवर्जी से हिंदी में बोलते हैं। और साथ ही साथ इस अपवर्जी का मतलब होता है छोड़ते हुए, और छोड़ने का यहाँ मतलब है कि उस अपर लिमिट के बराबर जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उस संबंधित फ्रिक्वेंसी को उस क्लास में शामिल नहीं किया जाएगा, उसकी अगली क्लास में शामिल किया जाएगा। यानी जो अपर लिमिट के बराबर फ्रिक्वेंसी है उसको छोड़ दिया जाएगा, किसके लिए, अगली क्लास के लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ 10 को छोड़ दिया है, किस क्लास के लिए, 10 to 15 वाली, और किस में नहीं हमने लिया, यहाँ 5 to 10 वाली क्लास में नहीं लिया है इसको। तो इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये मार्क्स दिए हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास ही बोलते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मार्क्स किसके होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की क्या है, लोअर लिमिट। आपको याद रखना है ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सी क्लास का होता है, जो आगे वाला होता है वो लोअर लिमिट होती है किसी भी क्लास की, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये वो होती है अपर लिमिट। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी लोअर लिमिट 5 to 10 वाली की, अगली जो 10 to 15 है दूसरी क्लास की क्या है, लोअर लिमिट है, और इसकी अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट है, इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है, और इसकी अपर लिमिट है जो इसकी लोअर लिमिट है। तो ये इस तरह से अगर दिया है सीरीज में तो ये कैसी सीरीज कहलाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। अब हम लोग समझते हैं इंक्लूसिव सीरीज को। द क्लास ऑफ द टाइप 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 एट्सेट्रा, यानी यहाँ 20 to 24 और 25 to 29, तो इस तरह से हो। wherein all observation will magnitudes greater than या equal to the lower limits and less than or equal to the upper limits of a class are included in it are known as exclusive series। इस श्रेणी को हिंदी में समावेशी श्रेणी बोला जाता है। और इस श्रेणी में क्या होता है, जो एक क्लास की लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसके बीच में जो भी मूल्य हैं वो इसी संबंधित क्लास में ही शामिल किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है
की फ्रिक्वेंसी है 9, तो यहाँ पर 10 to 14 वाले ग्रुप में जो क्लास है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 9 को किस में किया जाएगा? 5 to 9 वाले ग्रुप में। और अगर दूसरा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए है 14, तो वो किस में शामिल किया जाएगा? 15 से 19 वाले ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा, वो 10 से जो 14 है उस वाले ग्रुप में शामिल किया जाएगा, यानी इसमें वो समावेश कर लेता है। तो इसका यहाँ मतलब है कि जब किसी ग्रुप की अपर लिमिट अगले ग्रुप की लोअर लिमिट नहीं होती, तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको समावेशी सीरीज कहते हैं। और वो समावेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संबंधित ग्रुप के बराबर जो वैल्यू आती है वो उसकी संबंधित ग्रुप की अपर लिमिट के बराबर है, तो उसी में शामिल कर ली जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरली जो एक ग्रुप की अपर लिमिट है और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट है उसके बीच सामान्यतः एक का अंतर रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक का अंतर रहता है। हम लोग इसको यहाँ समझ सकते हैं, जो भी आपकी टेबल दी हुई है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आगे वाला हिस्सा है लोअर लिमिट का और ये पीछे वाला है अपर लिमिट का। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर इसकी अपर लिमिट इतनी 9 है और यहाँ पर दूसरे जो क्लास दी हुई है उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट 10 है, जबकि अपर लिमिट 14 है। और अगली क्लास की तीसरे जो क्लास दी हुई है उसकी लोअर लिमिट 15 है और अपर लिमिट 19। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती। यहाँ पर हमें एक के बराबर जो है अंतर देखने को और मिल रहा है। सामान्यतः मीडियन और मोड की गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है एक्सक्लूसिव सीरीज की, अपवर्जित सीरीज की। वो अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसमें वो गणना की नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से इंक्लूसिव सीरीज को किस में बदलना होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो आज आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव जो सीरीज है उसको कैसे बनाते हैं और कैसे बदलते हैं। जो भी आपकी अपवर्जी सीरीज है उसको कैसे प्राप्त करते हैं समावर्जी सीरीज से। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंटरवल है किसके बीच में? आपके अपर लिमिट के बीच में एक क्लास की और उससे अगली वाली लोअर लिमिट के बीच में, तो उसका डिफरेंस पता कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? ऐड हाफ ऑफ दिस डिफरेंस टू अपर लिमिट एंड ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड सबट्रैक्ट रिमाइनिंग हाफ फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। और फिर क्या करते हैं कि जो उसका आधा प्राप्त होता है, जो भी अंतर होता है उसमें उस आधे को अपर लिमिट में जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसको उसमें से घटा देते हैं। तो इसको हम लोग टेबल के माध्यम से जो यहाँ दी हुई है उससे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? एक का अंतर है, इसकी ये अपर लिमिट है और अगले की क्या है? लोअर लिमिट। हर में आप देख रहे हैं यहाँ की एक का अंतर है। तो क्या करते हैं, एक से कितने, एक को डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही। 2 से ये इसका आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 के बराबर आ जाएगा। आप क्या करेंगे कि इस जो पहले क्लास दी हुई उसमें क्या कर देंगे, क्योंकि ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट में प्लस 0.5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। और अगली जो लोअर लिमिट है इससे क्या कर देंगे? 0.5 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 9.5 हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि पहले ग्रुप की जो अपर लिमिट है वो दूसरे ग्रुप की क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट हो जाएगी। और भी आगे देख सकते हैं, इसमें से 14 में जोड़ देंगे क्योंकि अपर लिमिट है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 14.5 और 15 से घटा देंगे क्योंकि ये लोअर लिमिट है, तो ये हो जाएगा 14.5। तो इस तरह से हमने किस में बदल दिया? इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग समझते हैं ओपन एंड सीरीज, यानी खुले सिर वाले वर्ग की सीरीज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी वर्ग होते हैं, जिसे हम क्लास बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें पहली क्लास की लोअर लिमिट नहीं दी होती है और आखिरी क्लास की क्या नहीं दी होती है? अपर लिमिट नहीं दी होती है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, इन सम सीरीज, यानी कुछ सीरीज में इफ द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन, इट इज नॉन एज ओपन एंड सीरीज। यानी कुछ सीरीज में अगर लोअर लिमिट नहीं दी है पहली क्लास की और अपर लिमिट नहीं दी है आखिरी क्लास की, तो ऐसी सीरीज को कहा जाता है ओपन एंड सीरीज या खुले सिर वाली सीरीज, जो जिनके वर्ग यहाँ खुले हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में
ये आपका पहली क्लास में उसकी लोअर लिमिट नहीं दी है और आखिरी क्लास में क्या नहीं दी है, उसकी अपर लिमिट नहीं दी हुई है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जबकि फ्रिक्वेंसी वही रहती हैं। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, हम देख लेते हैं कि जो बीच के वर्ग दिए हैं उनके बीच में कितने कितने का अंतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के बीच 10-10 का अंतर है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ जो पहली क्लास है और आखिरी क्लास है उसमें भी 10 का ही अंतर होगा। अगर अंतर समान नहीं तो फिर उसको एडजस्ट करते हैं, वो बाद में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पहली क्लास है जितना यहाँ अंतर हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे 10 के बराबर है, तो पहली क्लास में से उतना हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 10 के। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपको कितना होगा, लोअर लिमिट 0 के बराबर और आखिरी क्लास में उतना ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 50। तो इस प्रकार से ये इनकी जो भी लोअर लिमिट है वो भी पता कर लेते हैं और अपर लिमिट है वो भी पता कर लेते हैं। अब जो हमारी अगली सीरीज वो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। इसको बोला जाता है संचयी आवर्ती वितरण। इसमें क्या होता है कि आवृत्तियों को संचय रूप से लिया जाता है और उस किसी मूल्य से नीचे की सभी आवृत्तियां और किसी मूल्य से ऊपर की सभी आवृत्तियों को रखा जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, इट इज दैट सीरीज इन विच द फ्रिक्वेंसी आर कंटिन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। यानी इसमें हर जो भी फ्रिक्वेंसी है कंटिन्यूसली रूप से ऐड की जाती हैं। तो उनको हम समझते हैं, इसको दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। इट मे बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास हैं संबंधित फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसकी अपर लिमिट के आधार पर भी बनाई जाती हैं। और एक दूसरा तरीका और है जिसको हम लोग आगे समझते हैं। तो अपर लिमिट के आधार पर जो क्लास इंटरवल है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे लेस देन 10 यानी 10 से कम की जो आवृत्ति हैं वो कितनी हैं, लेस देन 20 20 से कम कितनी आवृत्ति हैं, और लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो इस तरह से दी रहती हैं। और इसमें क्या होता है, संबंधित मूल्य से कम आवृत्तियों को देखा जाता है कि वो संचय रूप से कितनी हैं। अब दूसरा है, इसमें हमेशा याद रखेंगे, इसमें ये अपर लिमिट है, क्योंकि लेस देन 10 का मतलब है 10 से कम। अब अगला समझते हैं हम लोग। दूसरा है, इट मे बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। दूसरा किसके आधार पर समझ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, लोअर जो लिमिट है किसी क्लास की उसके आधार पर। जैसे एग्जांपल के लिए मोर देन 0, तो 0 यहाँ 0 से अधिक, तो कितनी है संचय, 0 मूल्य से अधिक की जो आवृत्तियां हैं वो कितनी है, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, इस तरह से दी हों। और ये जो भी इसके क्लास इंटरवल हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए, जो भी अभी हम लोगों ने बात की, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 में हो। तो इस तरह से भी प्रस्तुत किया जाता है। अब इन दोनों तरीकों को हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ क्लास या मान सकते हैं ये मार्क्स हैं, क्लास हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, और ये आपकी क्या दिए हुए हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है। इसका नाम ही है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। और यहाँ पर ये है आपका लेस देन वाला और ये वाला है, ये दोनों कॉलम किसके हैं, मोर देन। तो याद रखना ये अलग अलग है, दो ये दोनों के लिए अलग अलग बनाया है। यहाँ पर आप देखते हैं एक ही टेबल में बना दिया है दोनों का, याद रखना। और ये है लेस देन 10, तो ये कितनी फ्रिक्वेंसी है, 2। अब लेस देन 20, तो जो अभी हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी उसी को यहाँ पर हमने ऐड किया है। आपको याद होगा उस टेबल के बारे में, देख लीजिएगा अपने लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 + 5, तो ये 7 हो जाएगी। जो अगला है लेस देन 30, तो 2 + 5 + 8, तो ये 15 हो जाएगा। लेस देन 40, 2 + 5 + 8 + 5 = 20, और फिर लेस देन 50, तो 2 + 5 + 8 + 5 + 4, ये 24 हो जाएगा। जो हमने टेबल की वैल्यू ली है वो यहाँ से ली है, याद रखना। ये है, देखो इस तरह से, ये हमने कितना माना है, 0 माना है, और ये कितना माना है, 50 माना है। तो इस तरह की ये टेबल है, उस वहाँ पर हम लोग वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये 2 है, ये 5 है, 8 है, ये
5 और ये 4 है। तो इस तरह से जब हम लोग लेस देन वाला सीरीज समझ रहे हैं, मोर देन वाली सीरीज समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसकी मदद से वहाँ समझ सकते हैं। इसी प्रकार से मोर देन वाले में देख सकते हैं मोर देन जीरो, तो मोर देन जीरो में कितने हैं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी हैं कितने से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा, तो वो कितने के बराबर आ जाएंगी, 24 के बराबर आ जाएंगी, उसमें सभी वैल्यू जोड़ दी जाएंगी। और अब बात करते हैं मोर देन 10, तो 10 से ज़्यादा कितनी है, तो ये 22 10 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 क्या है, कम है 10 से। और अब बात करते हैं अगले की, तो ये मोर देन 20 से कितनी ज़्यादा है, ये है 17 के बराबर। और मोर देन 30 से कितनी ज़्यादा है, मतलब फ्रिक्वेंसी, तो ये है 9 के बराबर। और मोर देन 40, तो 40 से ज़्यादा कितने के बराबर है, ये 4 हैं। तो आप देख सकते हैं हम जो यहाँ पर आपका दिया है, ये दिया हुआ है देखो 40 एंड अबव, तो उससे अबव ज़्यादा कितना है, 4 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग इन दोनों को भी समझते हैं। अब हम समझते हैं मिड वैल्यू फ्रिक्वेंसी सीरीज। These are those series in which we have only mid value of the class interval and the corresponding frequency। यानी जो भी करस्पॉन्डिंग से संबंधित फ्रिक्वेंसी है उसकी केवल हमें मिड वैल्यू ही दी होती है। जैसे आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इस संबंधित फ्रिक्वेंसी की ये मिड वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर क्लास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दी होती है। तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, किसमें, बिल्कुल सही, मिड वैल्यू सीरीज टू इंटू कंटिन्यूस सीरीज। तो क्या करते हैं कि इनके बीच अंतर देख लेते हैं, तो अंतर कितने के बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। और इस कितने के बराबर, इससे डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ कर देते हैं 2 से, और ये आ जाता है 5। तो जो आपकी लोअर लिमिट है, ये हर बार जो आपका मिड वैल्यू है उसमें से एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी वैल्यू प्राप्त हुई, यहाँ पर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई आपको, 5 के बराबर प्राप्त हुई, और एक बार यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त चल जाएगी, अपर जो भी लिमिट है वो पता चल जाएगी। यानी हर मिड पॉइंट से एक बार माइनस कर देंगे तो उस संबंधित क्लास की लोअर वैल्यू प्राप्त चल जाएगी, और एक बार प्लस कर देंगे तो उसी क्लास की जो भी अपर लिमिट है वो पता चल जाएगी। जैसे हमने 5 में, यहाँ पर हमें कितना अंतर है, 10 के बराबर, तो हमें 5 प्राप्त हुआ। तो पहला मिड वैल्यू कितना है, 5 के बराबर है, तो 5 में एक बार माइनस किया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये, और एक बार प्लस किया तो 10 हो जाएगा। अब दूसरे में देखते हैं, तो 15 है, तो एक बार माइनस किया तो 10 हो जाएगा, और एक बार प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 में एक बार माइनस किया, जो क्योंकि लोअर में याद रखना है, लोअर लिमिट के लिए माइनस करना है एक बार, और अपर लिमिट के लिए एक बार प्लस करना है उसी मिड वैल्यू में। अब यहाँ 25 में एक बार माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और एक बार प्लस किया तो यहाँ आ जाएगा आपका 30। और इसके बाद 35 में एक बार माइनस किया तो यहाँ 30 आ जाएगा लोअर लिमिट के लिए, और प्लस किया तो यहाँ 40 आ जाएगा अपर लिमिट के लिए। और 45 में एक बार माइनस किया तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, 40 आ जाएगा लोअर लिमिट के लिए इस क्लास की, और एक बार प्लस किया तो आ जाएगा 50 किसके लिए, अपर लिमिट के लिए। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लासें बन जाएंगी। तो यही प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझाई गई है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मिडल वैल्यू देन, यानी दो मिडल वैल्यू की जो बीच में अंतर है उसको कैलकुलेट कर लें। हाफ ऑफ द डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड टू ईच मिड वैल्यू टू फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली ऑफ द क्लास इंटरवल। तो जो भी वैल्यू हो मिड वैल्यू, उसमें एक बार क्या कर देंगे, जो भी आपकी वैल्यू प्राप्त हुई है उसकी आधी, अंतर की आधी, उसको एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। और हमारी जो भी क्लासेज हैं वो उनकी लोअर लिमिट भी पता चल जाएगी, अपर लिमिट पता चल जाएगी। इस प्रकार से हम मिड वैल्यू सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, बिल्कुल सही, आपकी कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।